हेलो क्लास, गुड आफ्टरनून एवरीवन। क्लास आज की क्लास में हम आपके नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे जो कि है गर्भनी आहार विरुद्धा। गर्भनी आहार विरुद्धा की अगर हम बात करें तो इंग्लिश में बोलेंगे डाइट एंड लाइफ स्टाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी जो कि एक बहुत ही स्पेशल यूनिक फेज जो होती है, उस दौरान हमें किस तरीके की डाइट इनटेक करनी है या किस तरीके की लाइफ स्टाइल हमें फॉलो करनी है, उसके बारे में इस टॉपिक में हम आज जानेंगे। गर्भनी विरुद्धा आहार बेसिकली एक ऐसी डाइट या फिर एक ऐसी लाइफ स्टाइल है जिसमें हम प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको किस तरीके की डाइट लेनी है, किस तरीके की लाइफ स्टाइल फॉलो करनी है, उनके बारे में हम बताते हैं। तो प्रेगनेंसी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंट फेज। देखो, जो प्रेगनेंसी जो है वो एक बहुत ही खूबसूरत एक फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंट फेज होती है वुमेन्स की लाइफ की। इट इज़ अ नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस। ये एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस होती है ड्यूरिंग विच आ फर्टिलाइज्ड ओवम, जिसमें एक फर्टिलाइज्ड ओवम जो है वो धीरे धीरे डेवलप होना स्टार्ट होता है इनटू फुल्ली फॉर्म्ड बेबी, जो कि एक पूरी तरीके से एक बेबी को फॉर्म करता है। दैट इज कॉल्ड प्रेगनेंसी फेज। ये हमारी प्रेगनेंसी फेज कहलाती है, जिसमें क्या होता है, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसमें क्या होता है, जब मेल का स्पर्म और फीमेल का ओवम दोनों एक दूसरे के साथ फ्यूज होते हैं, जब आपका इंटरकोर्स होता है, आपका फीमेल का जो है आपका स्पर्म और फीमेल का जो ओवम होता है, जब एक दूसरे के साथ मिलते हैं, फ्यूजन कॉज करते हैं, तो फ्यूजन की वजह से वहाँ पे एक जाइगोट बनता है, जिसका इम्प्लांटेशन आपका फीमेल की यूट्रस में होता है और वहीं पे ही उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है और धीरे धीरे उसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। वो जाइगोट से आपका फीटस से एक बेबी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्रेगनेंसी की प्रोसेस, जो कि आपकी 9 मंथ की प्रोसेस होती है, जिसमें आपके कुछ ट्राइमेस्टर्स होते हैं जिसमें आपको अलग अलग डाइट को फॉलो करना नेसेसरी होता है, और कुछ ऐसी डाइट जो कि एक कॉन्ट्रा इंडिकेशंस कॉज करती है प्रेगनेंसी के दौरान, उन्हें अवॉइड करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट इसमें देखिए क्या दिया हुआ है कि जो प्रेगनेंसी जो है वुमेन्स की बॉडी में कुछ बहुत सारे एनाटॉमिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, हार्मोनल चेंजेस, बायोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, इसके अलावा बायोकेमिकल चेंजेस, मेटाबॉलिक चेंजेस और आपके साइकोलॉजिकल चेंजेस होते रहते हैं प्रेगनेंसी के दौरान। ये चेंजेस हमारे इसेंशियल होते, बहुत ज़्यादा आवश्यक होते, इसेंशियल होते हैं फॉर द सपोर्टिंग फीटस ग्रोथ, जो कि फीटस की ग्रोथ करवाते हैं। प्रेगनेंसी द मदर्स बॉडी फॉर द चाइल्ड बर्थ। जब प्रेगनेंसी की फेज में होती है तो वहाँ पे जो बेबी जो होता है उसकी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं ये चेंजेस, जिससे क्या होता है कि बेबी को सपोर्ट मिलता है, जिससे कि वो अच्छे से ग्रो कर सके, जो कि मदर को प्रिपेयर करते हैं ये चेंजेस फॉर द चाइल्ड के बर्थ के लिए। मदर को ये सारे चेंजेस प्रॉपरली उनको मेंटेन करने का काम करते हैं। उसे मदर को जो है
चाइल्ड बर्थ के लिए प्रॉपर प्रिपेयर्ड करते हैं, जिससे कि उसे कोई इश्यूज क्रिएट ना हो। क्योंकि आप सभी को पता है प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा पेन होता है। जब चाइल्ड बर्थ होता है, नॉर्मल डिलीवरी होती है, तो उस टाइम पे मदर को बहुत ज़्यादा पेन होता है, जैसे कि उसकी बहुत सारी बोन्स टूट रही हो, इस तरीके का पेन होता है। तो उसके लिए पहले से ही ये चेंजेस मदर को प्रिपेयर्ड करते हैं, जिससे कि वो इन सारी चीज़ों को सहन कर सके। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ, अगर हम नेचुरोपैथ के अकॉर्डिंग देखते हैं, प्रेगनेंसी इज नॉट कंसीडर्ड अ डिजीज। प्रेगनेंसी हमारी किसी डिजीज को कंसीडर नहीं करती है, बट नेचुरल फिजियोलॉजिकल इवेंट, बट ये एक नेचुरल फिजियोलॉजिकल इवेंट होता है। देयरफॉर जहाँ पे एक प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द प्लेसेंटा, जो आपकी जहाँ पे क्या होता है कि देयर फॉर प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो आपकी पेरेंटल केयर जो होती है उसको मेंटेन करते हैं, इज नॉट ओनली प्रिवेंट इलनेस, ये हमारी इलनेस को प्रिवेंट नहीं कराती है, बट मेंटेन बॉडी नेचुरल बैलेंस, बट हमारे बॉडी की नेचुरल बैलेंसिंग को मेंटेन करती है। अगर हम जो भी नेचुरल लॉ है, जो प्रेगनेंसी के दौरान जो लॉ बनाए गए हैं, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बताई गई हैं, अगर हम उन्हें फॉलो करते हैं तो प्रॉपर जैसे कि प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेना, एक्वायर्ड अमाउंट में रेस्ट करना, रेगुलर फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज परफॉर्म करना, इमोशनल स्टेबिलिटी को मेंटेन करना एंड हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करना। अगर आप इन सभी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो ये सारी चीज़ें मदर और फीटस दोनों की हेल्थ को प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। इसके अलावा अगर हम मॉडर्न साइंस के अकॉर्डिंग देखें तो मॉडर्न साइंस भी कहता है, modern scientific research also confirmed that the mental nutrition and lifestyle during the pregnancy play a role in determining fetus growth and birth weight। मॉडर्न साइंस रिसर्च भी कहती है कि अगर हम एक प्रॉपर न्यूट्रिशनल डाइट को लेते हैं, एक लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो प्रेगनेंसी में ये एक प्रॉपर रोल प्ले करता है, जो कि फीटस की ग्रोथ को डिटरमाइन करता है, बर्थ वेट को डिटरमाइन करता है, बेबी के इम्यून फंक्शंस को मेंटेन करता है, बेबी की न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को मेंटेन करता है और लॉन्ग टर्म हेल्थ को भी मेंटेन करने का काम करता है। बट पुअर मटीरियल न्यूट्रिशन, अगर हम पुअर डाइट लेते हैं, इट में इंक्रीज द रिस्क ऑफ अनीमिया, इसकी वजह से हमें अनीमिया होने का रिस्क बढ़ सकता है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज दिखाई दे सकते हैं, डायबिटीज जैसी कंडीशन दिखाई दे सकती है, या फिर प्रेगनेंसी में आपके हाइपरटेंशन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। और इसके अलावा या फिर आपका लो ब्लड शुगर होने के चांसेस हो जाते हैं, या फिर आपका बर्थ वेट कम होने लगता है। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपको दिखाई देने लगते हैं अगर आपने प्रॉपर डाइट को फॉलो नहीं किया। तो ये कई सारे आपके जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं वो आपको दिखाई देते हैं इन केस ऑफ व्हेन यू डू नॉट इनटेक प्रॉपर डाइट फॉर योर फेस। अगर आपने अपने फेस के अकॉर्डिंग प्रॉपर डाइट नहीं ली तो ये सारे डिसऑर्डर्स आपको दिखाई दे सकते हैं। दैट इज कॉल्ड गर्भनी आहार विहार। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, प्रेग्नेंट वुमेन को हम गर्भनी बोलते हैं। इन आयुर्वेदा अ प्रेग्नेंट वुमेन इज नोन एज गर्भनी। गर्भनी का मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन।
The term significant a woman who carry or nourish a developed fetus within her womb. मतलब कि आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग जो हमारी प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उन्हें गर्भिणी बोला जाता है। ये जो टर्म है गर्भिणी, ये हमारे बताता है कि वुमन एक कैरी कर रही है, एक बेबी को कैरी कर रही है अपनी कोख में, जो कि जिसे अपने आप से वो नरिश कर रही है, मतलब न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है, जिससे कि फिटस का डेवलपमेंट अच्छे से हो सके और वो अच्छे से ग्रोथ कर सके। प्रेगनेंसी जो है एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन नहीं है, बट यूनिक स्टेज, ये एक यूनिक स्टेज होती है विच हेल्थ न्यूट्रिशन, जहाँ पे हेल्थ हमारे न्यूट्रिशंस, इमोशंस, लाइफस्टाइल, ये सारी चीज़ें मदर की डायरेक्टली इन्फ्लुएंट करती हैं हमारे बेबी के डेवलपमेंट को। अगर मदर अच्छी लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करती है, अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखती है, न्यूट्रिशंस को प्रॉपर नहीं लेती है, इमोशंस को कंट्रोल नहीं करती है, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आप बेबी के बर्थ पे पड़ता है। एवरी फूड कंज्यूम्ड, एवरी थॉट्स, बेबी जो है, जो मदर की कोख में जो बेबी जो है वो हर एक चीज़ को कंज्यूम करता है, चाहे वो जो भी फूड ले रही है वो, चाहे वो कुछ भी सोच रही है, जो भी थॉट्स रख रही है, वो भी उस चीज़ को अचीव करता है, अपने आप में उसको कंज्यूम करता है। एवरी एक्टिविटीज़ जो भी मदर परफॉर्म कर रही है, जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रही है, वो भी बेबी को भी इम्पैक्ट करती है। तो एक कहने का मतलब ये है, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग भी जो प्रेगनेंसी स्टेज जो है वो बहुत ज़्यादा यूनिक स्टेज होती है, क्योंकि जो भी मदर खाएगी या जो भी मदर पिएगी या फिर जो भी मदर सोचेगी, जो भी एक्टिविटीज़ करेगी, उन सभी चीज़ों का डायरेक्टली इम्पैक्ट आपके बेबी पे पड़ता है, जो कि आफ्टर फीटस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो कि बेबी के डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ में और उसके बर्थ के बाद उसकी बॉडी में आपको चेंजेस दिखाई देते हैं, उसकी हेल्थ में चेंजेस दिखाई देते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी बताई गई हैं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ और अकॉर्डिंग टू मॉडर्न साइंस। तो गर्भिणी आहार is considered one of the most aspects of parental care in Ayurveda, naturopath, modern science, etc. मतलब कि गर्भिणी आहार विहार जो है वो आयुर्वेद भी कंसीडर करता है, मॉडर्न साइंस भी कंसीडर करती है और नेचुरोपैथ भी कंसीडर करता है। तीनों ही गर्भिणी आहार विहार को कंसीडर करते हैं और मदर को ये सारी चीज़ें फॉलो करने के लिए बताते हैं। अब बात करें मीनिंग ऑफ गर्भिणी आहार विहार की, कि गर्भिणी आहार विहार का मीनिंग क्या है। तो जो 10 संस्कृत वर्ड, जो गर्भिणी वर्ड जो है वो एक संस्कृत वर्ड है जो कि बताता है प्रेग्नेंट वुमेन, जिसका मतलब होता है प्रेग्नेंट वुमेन। गर्भिणी का मतलब प्रेग्नेंट वुमेन होता है। दूसरा शब्द दिया हुआ है आहार। आहार का मतलब होता है डाइट या फिर फूड। विहार का मतलब होता है लाइफ स्टाइल, जो भी हमारी मदर की जो लाइफ स्टाइल है वो। डेली एक्टिविटीज़, जो भी डेली एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, जो फिजिकल मूवमेंट्स फॉलो कर रहे हैं, जो रेस्ट करना है या फिर जो रिएक्शंस देने हैं, जो भी मदर का बिहेवियर है, all things include in Garbhini Ahar Vihar. Therefore, Garbhini Ahar Vihar may be defined as the scientific and systemic regulations of diet, lifestyle, physical activities, mental health, sleep, hygiene, exercise, daily routine during pregnancy in order enhance health growth and development of the
fetus maintain mental health and safe normal childbirth. देखो, गर्भनी आहार विहार में भी डिफाइंड करता है एज द सिग्निफिकेंट ऑफ सिस्टमिक रेगुलेशन। जो भी मदर की जो सिस्टमिक रेगुलेशंस हैं, जो भी सिस्टमिक रेगुलेशन ऑफ डाइट को डिफाइन करता है, मदर की लाइफ स्टाइल को डिफाइन करता है, फिजिकल एक्टिविटीज को डिफाइन करता है, मेंटल हेल्थ को डिफाइन करता है, स्लीपिंग को डिफाइंड करता है, मदर की हाइजीन को डिफाइन करता है, एक्सरसाइज को डिफाइन करता है, और डेली रूटीन को भी डिफाइन करता है जो भी मदर प्रेगनेंसी के दौरान फॉलो कर रही है। तो इन सारी चीजों को ये प्रॉपर डिफाइंड करता है, जो कि एक तरीके से मदर अच्छी चीजें फॉलो करेगी तो बेबी के लिए भी बहुत अच्छा होगा और मदर के लिए भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन अच्छी चीजें फॉलो नहीं करेगी तो मदर भी कहीं ना कहीं उस चीज से अफेक्ट होगी और बेबी को भी उन सारी चीजों से सफर करना होगा। तो वो सारी चीजें आपको दिखाई देती हैं। तो गर्भनी आहार विहार में अगर हम शॉर्ट टर्म में देखें तो इसमें हम ये देखते हैं, व्हाट शुड आ प्रेग्नेंट वुमेन ईट, क्या प्रेग्नेंट वुमेन को खाना चाहिए, हाउ मच शुड शी ईट, कितना उसे खाना चाहिए, विच फूड शुड बी अवॉइड, कौन सा फूड उसे अवॉइड करना चाहिए, व्हाट टाइप ऑफ डेली रूटीन शुड बी फॉलोड, कौन से टाइप ऑफ रूटीन को उसे फॉलो करना चाहिए, विच एक्सरसाइज आर सेफ, कौन सी एक्सरसाइज उसके लिए सेफ है, कौन सी एक्सरसाइज उसके लिए सेफ नहीं है, हाउ शुड इमोशंस हेल्थ एंड मेंटेन, अपने इमोशंस को वो कैसे मेंटेन करे, इमोशंस के थ्रू अपनी हेल्थ को कैसे मेंटेन करे, what prescription should be taken through the pregnancy, प्रेगनेंसी के दौरान कौन सा प्रिस्क्रिप्शन उसे फॉलो करना है, क्या चीजें प्रिस्क्राइब करनी है, क्या चीज प्रिस्क्राइब नहीं करनी है। तो वो सारी चीजें हमारी गर्भनी आहार विहार में आता है। अब बात करें इसकी इम्पोर्टेंस की कि इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, तो प्रेगनेंसी इज अ पीरियड during which the nutrition and physiological demand of the body increase significantly। प्रेगनेंसी जो है एक ऐसा पीरियड है ड्यूरिंग विच द न्यूट्रिशन, जिसमें न्यूट्रिशनल और फिजियोलॉजिकल डिमांड बॉडी की इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिसमें बॉडी को ज़्यादा न्यूट्रिशंस की ज़रूरत होती है और इसके अलावा ज़्यादा फिजियोलॉजिकल डिमांड जो होती हैं वो मदर की बढ़ जाती हैं। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। द डेवलपिंग फीटस डिपेंड entering on the mothers for the oxygen, nutrition, hormones, antibodies and other essential substances required for normal growth। द डेवलपिंग फीटस के डेवलपिंग के लिए, डेवलपिंग जो है वो डिपेंड करती है जो भी मदर खा रही है, जो भी ऑक्सीजन इनटेक कर रही है, जो भी न्यूट्रिशंस ले रही है, जो भी उसके हार्मोनल बैलेंसिंग्स हैं या इम्बैलेंसिंग्स हैं, या जो भी उसकी जो है एंटीबॉडीज़ हैं और जो भी कुछ स्पेशल इसेंशियल सब्सटेंसेस जो नॉर्मल ग्रोथ के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। ये सारी चीज़ें फीटस के डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होती है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। Therefore proper maternal nutrition and health lifestyle becomes fundamental for achieving a healthy pregnancy। अगर हम प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेते हैं, अपनी हेल्दी लाइफ स्टाइल को फॉलो करते हैं, तो ये क्या होता है, ये अचीव करता है हेल्दी प्रेगनेंसी को, एक हेल्दी प्रेगनेंसी को अचीव करता है। तो ये भी आपका बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अब हम देखते हैं कि इसकी क्या क्या इम्पॉर्टेंस होती है कुछ पॉइंट्स के थ्रू। जैसे कि पहला पॉइंट दिया हुआ है, प्रमोट हेल्थ फीटल
ग्रोथ एंड डेवलपमेंट प्रमोट, ये जो गर्भनी आहार विहार जो होता है वो आपके फीटस की हेल्थ को प्रमोट करता है और फीटस की ग्रोथ के डेवलपमेंट को मेंटेन करने का काम करता है, जिसमें बेबी का डेवलपमेंट होता है, बेबी ग्रोथ करता है और उसको बहुत ज़्यादा उसके बॉडी में इम्प्रूवमेंट दिखाई देते हैं। ठीक है, तो द फीटस रिसीव ऑल न्यूट्रिशंस देयर फॉर द प्लेसेंटा acquired intake of protein, carbohydrate, healthy fats, vitamins, minerals, water support, formation of development and every organ system including brain, heart, bones, muscles, nervous system, kidney, lungs, immune system. प्रमोट हेल्थ फीटस डेवलपमेंट। अगर इसमें बात करें तो फीटस रिसीव करता है ऑल न्यूट्रिशन मदर के थ्रू। मदर जो भी न्यूट्रिशंस ले रही है उसमें से सभी न्यूट्रिशंस को प्लेसेंटा के थ्रू बेबी अचीव करता है, जिससे कि उसका ग्रोथ हो सके। जैसे एक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट्स को, हेल्दी फैट्स को, विटामिन्स को, मिनरल्स को एंड वाटर सप्लीमेंट्स को और वाटर को, इन सबको क्या करता है वो अचीव करता है, जिससे कि वो अपनी ग्रोथ मेंटेन कर सके, ग्रोथ कर सके। जो कि ये सारी चीज़ें क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं बेबी को, फीटस को सपोर्ट करती हैं फॉर्मेशन, और ये क्या करती है, फॉर्म करती है डेवलपमेंट एवरी ऑर्गन, सभी सारे ऑर्गन्स का डेवलपमेंट में करती हैं, इंक्लूडिंग जैसे कि ब्रेन है, हार्ट है, बोन्स है, मसल्स हैं, नर्वस सिस्टम है, किडनी है, लंग्स है और इम्यून सिस्टम है। इन सभी को ग्रोथ करवाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इसके अलावा प्रोटीन जो है इसेंशियल होती है फॉर द टिश्यू ग्रोथ, टिश्यू की ग्रोथ के लिए। कैल्शियम जो है वो आपकी बोन्स की स्ट्रेंथ को मेंटेन करता है और टीथ को मेंटेन करता है। आयरन जो है वो रेड ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन में आपको हेल्प करता है। फॉलिक एसिड आपके रीनल ट्यूब्यूल डिफेक्ट को प्रिवेंट करती है, बचाती है। ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या करता है, आपके ब्रेन को प्रॉपर डेवलप होने में और आपकी रेटिना को प्रॉपर डेवलप होने में आपको हेल्प करता है, बेबी को हेल्प करता है। इसके अलावा इसीलिए जो आपकी मेंटरनल न्यूट्रिशन जो है वो इसेंशियल होते हैं और हमें इंश्योर करना चाहिए कि ये सारी चीज़ें मदर को लेनी चाहिए, जिससे कि बेबी का जो फीटस है उसकी ग्रोथ हो सके और जो भी एबनॉर्मलिटीज़ जो हैं वो एबनॉर्मलिटीज़ होने का जो रिस्क है वो भी आपका रिड्यूस हो सके। तो ये सारी चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट होती है जो कि आपको गर्भनी आहार विहार से मिलती हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंस गर्भनी आहार विहार का क्या बताया गया है, मेंटेन मेंटरनल हेल्थ। ये आपकी मेंटरनल हेल्थ को मेंटेन करता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान मेंटल ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज बाय द approximately 40 to 50% metabolic rate rise, hormonal balance changes and uterus तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। दूसरा पॉइंट इसमें क्या बताया गया है, दूसरा पॉइंट बताया गया है मेंटेन मेंटरनल हेल्थ। अगर मेंटरनल हेल्थ की बात करें तो प्रेगनेंसी के दौरान मेंटरनल वॉल्यूम, ब्लड वॉल्यूम जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है लगभग 40 से 50% तक, जो मेटाबॉलिक रेट को बढ़ा देती है, हार्मोनल बैलेंसिंग चेंजेस को बढ़ा देती है और यूट्रस इनलार्जमेंट भी करने लगती है।
यूट्रस इनलार्जमेंट को भी कंसीडर करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। दीज फिजियोलॉजिकल चेंजेस, ये सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस रिक्वायर्ड होते हैं आप एडिशनल न्यूट्रिशंस एंड एनर्जी के लिए। ठीक है, आप बैलेंस डाइट, एक बैलेंस डाइट जब हम लेते हैं तो ये हेल्प करती है प्रिवेंट द मेंटरनल न्यूट्रिशनल को प्रिवेंट कराती है, हमें उससे बचाती है, मेंटरनल माल न्यूट्रिशन से बचाती है, अनीमिया से बचाती है, फेथिंग से बचाती है, कॉन्स्टिपेशन से बचाती है, ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस से बचाती है, मसल्स वीकनेस से बचाती है और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से भी बचाती है। क्योंकि अगर हम एक बैलेंसिंग डाइट नहीं लेते हैं तो उसकी वजह से मदर को कुपोषण की शिकार हो सकती है मदर, या फिर उसको अनीमिया भी हो सकता है, या उसे चक्कर आना, या फिर उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस होना, या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होना, या फिर उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोन्स में प्रॉब्लम्स आना, या मसल्स वीकनेस वगैरह, इस तरीके की कई सारे डिफिशियंसीज कंडीशंस, अनहेल्दी कंडीशंस दिखाई दे सकती है। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज भी आपको दिखाई दे सकती है। जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज जो है वो भी आपको दिखाई दे सकती है अगर एक प्रॉपर डाइट मदर नहीं लेती है तो। प्रॉपर न्यूट्रिशन ऑल्सो, अगर प्रॉपर न्यूट्रिशंस लेती है तो ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथ को मेंटेन करते हैं, मदर की इम्यून सिस्टम को मेंटेन करते हैं और इन्हांस करते हैं एबिलिटी टू टॉलरेशन लेबर एंड डिलीवरी के दौरान, और जो लेबर पेन जो होता है उसको भी उसको टॉलरेट करने की जो कैपेसिटी है उसको इन्हांस करती है, जिससे कि मदर जो है वो, जिससे कि जो मदर को जो लेबर पेन हो रहा है उसको वो टॉलरेट कर सके, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है जिसको टॉलरेट करने के लिए हमें न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है। बट अगर यहीं पे ही न्यूट्रिशंस ना मिले तो उसकी वजह से हमें कई सारे इश्यूज क्रिएट होने लगते हैं, जिसमें लास्ट टाइम तक आते आते मदर और बेबी दोनों की ही कंडीशन ऐसी क्रिटिकल हो जाती है, जिसमें से प्रेगनेंसी के दौरान कुछ ऐसी सिचुएशंस क्रिएट होती है जिसमें डॉक्टर आपको ये बोलता है या तो हम मदर को बचा सकते हैं या तो हम बेबी को बचा सकते हैं। तो वो सारी कंडीशंस बेसिकली आपको दिखाई देती है। रिड्यूस प्रेगनेंसी, अब तीसरा पॉइंट आता है रिड्यूस प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। प्रेगनेंसी के दौरान जो भी कॉम्प्लिकेशंस है उसको कैसे हम रिड्यूस करें। अगर हम गर्भनी आहार विरुद्धा आहार को हम इनटेक करते हैं तो ये हमारे प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशंस जो भी हो रहे हैं, कॉम्प्लिकेशंस को रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करते हैं। जैसे कि आपके अनीमिया से आपको बचाता है, आपके जो गैस्ट्रिक इश्यूज है या डायबिटिक मेलाइटस है उससे आपको बचाता है। इसके अलावा आपको हाइपरटेंशन को बढ़ाने से आपको रोकता है। इसके अलावा आपको एक्सेसिव वेट गेन होने से आपको बचाता है, कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाता है, हार्ट बर्न से आपको बचाता है, एडिमा से आपको बचाता है, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन से भी आपको बचाता है। क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान ये सारे कॉम्प्लिकेशंस आपके हो सकते हैं अगर आपने एक प्रॉपर लाइफ स्टाइल और प्रॉपर डाइट को फॉलो नहीं किया तो। चौथा पॉइंट आपका आता है, चौथा इंपॉर्टेंस बताई गई है कि गर्भनी विरुद्धा आहार, जो आपका आहार विहार है उससे जो ये एक ऐसी फैसिलिटी को नॉर्मल कर, मतलब ये एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए मदर को प्रॉपर प्रिपेयर्ड करती है और मदर को प्रॉपर मेंटेन करती हैं, हेल्दी मसल्स के लिए, एक्वायर्ड न्यूट्रिशंस के लिए और वेट गेन ना हो उसके लिए। और इसके अलावा रेगुलर एक्सरसाइज को इम्प्रूव करने के लिए, इसके अलावा मेंटरनल स्टेटस को मेंटेन करने के लिए, इसके अलावा आपके
पेल्विक मसल्स को मेंटेन करने के लिए। ये हमारी बॉडी को मतलब मदर की बॉडी को प्रॉपर प्रिपेयर्ड करती है, जो कि इंक्रीज करती है आपकी हेल्दी लाइफ स्टाइल को और आपकी वेजाइनल डिलीवरी को सेफली करवाने में आपको हेल्प करती है। डिलीवरी एंड रिड्यूसिंग कॉम्प्लिकेशन ड्यूरिंग लेबर के दौरान जो भी कॉम्प्लिकेशंस जो होते हैं उनको रिड्यूस भी ये करती है, अगर आप गर्भनी आहार विहार को फॉलो करते हैं तो। 5वां पॉइंट आता है इम्प्रूव नियोनेटल हेल्थ। ये आपकी नियोनेटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करता है। बेबीज बॉर्न हेल्दी मदर जेंटली। अगर आप गर्भनी आहार विहार को फॉलो करते हैं तो जो बेबी जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्दी ग्रो करते हैं और उनकी जो हेल्थ है वो भी प्रॉपर मेंटेन रहती है और वेट मैनेजमेंट भी रहता है। बर्थ वेट भी बहुत अच्छा होता है, बेबी भी स्ट्रांग होता है, इसकी इम्यूनिटी पावर भी स्ट्रांग होती है, इम्यूनिटी सिस्टम भी अच्छा होता है, जो कि आपके न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट को इम्प्रूव करता है। एंड ये बहुत सारे जो क्रोनिक इन्फेक्शंस हैं या क्रोनिक डिजीजेज हैं, जो इन्फेक्शन होने का जो रिस्क है उन सबको भी रिड्यूस करता है और हेल्दी लाइफ को, एक प्रॉपर सेफ लाइफ को इंक्रीज करता है, फॉलो करता है। अगर हम प्रॉपर गर्भनी आहार विहार को फॉलो करते हैं तो ये आपके सक्सेसफुल ब्रेस्ट फीडिंग को भी मेंटेन करता है आफ्टर डिलीवरी। कभी कभी आपने देखा होगा कि जब मदर को प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिलते हैं तो मदर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती है, जिससे बेबी को माँ का दूध नहीं मिल पाता है, जिससे उसको बाहर के ही पोषक तत्व दिए जाते हैं, जिसकी वजह से उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, जिसकी वजह से उसे हमेशा ही उसका इम्यूनिटी सिस्टम वीक रहता है और उसे कोई ना कोई डिसीज कंडीशंस होती रहती हैं। तो वो सारी चीज़ें आपकी हेल्प करता है, आपके गर्भनी आहार विहार आपको ये सारे चीज़ों को प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें आपके प्रिंसिपल की, गर्भनी आहार विहार की, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जो भी हमारा सबसे पहले इसमें देखो क्या दिया हुआ है, अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ के अकॉर्डिंग प्रेगनेंसी शुड बी managed by the support the body natural healing ability to unnecessary medicines. According to naturopath, pregnancy should be managed by the support the body natural healing ability जो है इसको improve करता है। कोई भी इसमें अननेसेसरी मेडिसिन या फिर मेडिकल प्रोसीजर्स की नीड नहीं होती है। द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स आर दैट, ये कुछ ऐसे हमारे कुछ प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो कि मदर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं। पहला इसमें बताया गया है कॉन्सिपिटेशंस ऑफ नेचुरल एंड फ्रेश फूड। ऑलवेज मदर को फ्रेश फूड ही लेना चाहिए। प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी कंज्यूम फ्रेश फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, स्प्राउट्स, होल ग्रेन्स, पल्सेस, नट्स, सीड्स, मिल्क एंड adequate clean drinking water। मदर को ऑलवेज फ्रूट्स हैं, फ्रेश फूड है, लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, स्प्राउट्स हैं, होल ग्रेन्स है, पल्सेस हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, मिल्क है और सफिशिएंट अमाउंट में वाटर, साफ पानी, ये सारी चीज़ें कंज्यूम करनी चाहिए। दूसरा, नेचुरल फूड, उसी मदर को नेचुरल फूड लेने चाहिए, जैसे कि विटामिन्स के सोर्सेज
तो दूसरी चीज़, मदर को ऑलवेज नेचुरल फूड को कंज्यूम करना है जिसमें विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ हो, एंजाइम्स हो और डाइटरी फाइबर्स हो। एंड सपोर्ट करना है जिससे कि मदर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट कर सके और जो न्यूट्रिशन है, जो नरिशमेंट है, वो मदर और फिटस दोनों को मिल सके। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। हाईली प्रोसीड फूड आपको नहीं लेना है। आपको अचार, खट्टी चीज़ें, आपकी रिफाइनरी शुगर्स, आर्टिफिशियल एडिटिव्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। इसके अलावा प्रिजर्वेटिव्स, डीप फ्राइड फूड, ऑयली फूड, इन सारी चीज़ों को अवॉइड करना है बिकॉज दे कंसीडर द टॉक्सिन्स एक्यूमुलेशन, क्योंकि ये सभी चीज़ें मदर की बॉडी में टॉक्सिन्स के एक्यूमुलेशन को बढ़ा देती है, जिसमें टॉक्सिन्स की मात्रा बढ़ने लगती है और जिसकी वजह से मदर और बेबी दोनों को ही कई सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने पड़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और तीसरा इसमें प्रिंसिपल बताया गया है बैलेंस्ड न्यूट्रिशन। ये जो गर्भिणी आहार विहार जो है वो एक बैलेंसिंग न्यूट्रिशंस को भी मेंटेन करता है। द डाइट शुड बी कंटेन जो डाइट जो है वो कंटेन करती है आपके प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट्स को, प्रोटीन्स को, जो भी आप खाना खा रहे हो उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, फाइबर्स, वाटर, ये सारी चीज़ें एक बैलेंसिंग फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि एक बैलेंसिंग डाइट सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी विच सपोर्ट फीटस ऑर्गन डेवलपमेंट, और इसके अलावा प्लेसेंटल फंक्शंस, मेंटरनल टिश्यूज ग्रोथ एंड हार्मोनल बैलेंसिंग। अगर एक बैलेंसिंग डाइट लेते हैं तो ये आपको सप्लाई करती है, सपोर्ट करती है, आपको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी को आपको प्रोवाइड करती है। इसके अलावा सपोर्ट करती है फिटस के ऑर्गन डेवलपमेंट को, सपोर्ट करती है प्लेसेंटा के फंक्शंस को, सपोर्ट करती है और मेंटरनल टिश्यू ग्रोथ को भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा हार्मोन्स की भी बैलेंसिंग प्रॉपर बना करके रखती है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी रिक्वायर्ड होती हैं। इसके अलावा एडिक्वेट हाइड्रेशन, हमें हाइड्रेशन का भी ख्याल रखना है। प्रेगनेंसी के दौरान मदर को 2.5 लीटर से लेकर के 3 लीटर तक डेली का डेली पानी देना ही है, जिससे कि क्या होगा, अगर हम एक्वायर्ड अमाउंट में पानी देते रहेंगे तो हाइड्रेशन प्रॉपर मेंटेन रहेगा, जिससे ब्लड सर्कुलेशन मेंटेन रहेगा, जो कि आपके फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करके रखेगा और आपको कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाएगा और बॉडी के टेम्परेचर को भी प्रॉपर रेगुलेट करने में आपको हेल्प करेगा। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी रहती हैं। इसके अलावा अवॉइड ऑफ विरुद्ध आहार, कुछ जो विरुद्ध आहार जो है जो कॉम्प्लिकेशंस कॉज करती हैं या कॉन्ट्राइंडिकेशंस कॉज करती हैं, ऐसी डाइट को भी आपको अवॉइड करना है। जैसे कि मिल्क के साथ आपको फिश नहीं देना है मदर को, मिल्क के साथ आपको सिट्रेट फ्रूट्स नहीं देने हैं, या फ्रूट्स इमीडिएटली हैवी मील्स के बाद इमीडिएटली आपको फ्रूट्स नहीं देने हैं, ठीक है। और आपको बहुत ज़्यादा ऑयली फूड नहीं देना है और एक्सेसिव फ्राइड फूड आपको नहीं देना है, और ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना है। इन सारी चीज़ों से आपको मदर को बचाना है, जिससे कि उसे कोई भी इंडाइजेशन इश्यूज, ब्लूटिंग या एसिडिटी या फिर आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें आपकी कॉज ना हो। 5वां प्रिंसिपल इसमें बताया गया है रेगुलर मील टाइमिंग। आपको मील की जो टाइमिंग है वो आपको प्रॉपर मेंटेन रखनी है। अगर सुबह का नाश्ता आप 8 बजे ले रहे हैं तो आप 8 बजे ही लें, ठीक है। 8 का 10 ना बजे 8 और 9 के बीच में आप मॉर्निंग का नाश्ता ले ले। उसके पहले भी आप जैसे कि कोकोनट वाटर है, ठीक है, या कुछ आपके ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, उन्हें आप ले सकते हैं मॉर्निंग में 6 o'clock। इसके अलावा वाटर वगैरह का आपको ध्यान रखना है।
जैसे दोपहर का जो भी लंच का जो टाइम है टाइम पे लेना है, डिनर का जो टाइम है उसको टाइम पे लेना है। तो एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू योर टाइम। डाइट के अकॉर्डिंग जो आपकी मील्स की जो टाइमिंग है वो आपको प्रॉपर मेंटेन रखनी है, वो भी आपको हेल्प करता है। अब इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। क्या क्या हमारी नेशनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रेगनेंसी के दौरान। तो न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेशन ऑफ मेंटरनल एंड फीटस हेल्थ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि मदर और बेबी दोनों के ही डाइट, डेवलपमेंट, इन सारी चीज़ों को प्रॉपर ध्यान में रखा जाए। डेवलपिंग फीटस, फीटस डेवलप करता है डिपेंड ऑन इंट्री अपॉन द मदर्स ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन। ये जो फीटस का जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है मदर की ग्रोथ पे, ठीक है। और सॉरी, फीटस की जो ग्रोथ है वो डिपेंड करता है कि मदर जो भी ले रही है, जो कंज्यूम कर रही है, उन सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो जो भी मदर की जो भी एंटीबॉडीज़ हैं, ऑक्सीजन है, न्यूट्रिशंस हैं, उन सब पे डिपेंड करता है, जो कि बेबी के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। तो इन सारी चीज़ों की बहुत ज़्यादा आवश्यकताएं पड़ती हैं। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आर द रिक्वायर्ड not only for the maintaining the mother normal physiological functions, also supporting the fetal growth during pregnancy। अगर हम न्यूट्रिशन रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं करते हैं तो उसकी वजह से मदर के जो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन जो है वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, वो सपोर्ट नहीं कर पाते हैं बेबी की ग्रोथ को, उसके डेवलपमेंट को, जिसकी वजह से फिटस प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाता है और कहीं ना कहीं वो बहुत कुपोषण का शिकार हो जाता है और डिलीवरी के दौरान हमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस भी कॉज करता है। अकॉर्डिंग टू नेचुरोपैथ, न्यूट्रिशन शुड बी obtained primarily from fresh material, maintaining the processed food, proceed food, because these food contain not only essential nutrients but also enzymes। ये हमारे न्यूट्रिशंस को, इसेंशियल न्यूट्रिशंस को तो कंटेन नहीं करते हैं ये फूड, बट ये एंजाइम्स को कंटेन करते हैं, जैसे कि एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़, आपके फाइटोकेमिकल प्रॉपर्टीज़, डाइटरी फाइबर्स, ये सारी चीज़ों को कंटेन करते हैं, जो कि प्रमोट करते हैं ऑप्टिमल डाइजेशन को और नेचुरल हीलिंग को प्रमोट करते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी ज़रूरी होती हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव्स दिए हुए हैं न्यूट्रिशनल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान। सप्लाई सफिशिएंट एनर्जी टू मेंटरनल मेटाबॉलिक एंड फीटस ग्रोथ। इसके अलावा सपोर्ट करना है फॉर द डेवलप फीटस डेवलपमेंट को, उसके ऑर्गन्स जिससे कि डेवलप हो पाए, टिश्यू अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए और बॉडी के सिस्टम अच्छे सा डेवलप हो पाए। मेंटेन मेंटरनल हेल्थ, ये आपके मेंटरनल हेल्थ को मेंटेन करता है, आपके न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से आपको बचाता है। इसके अलावा ये इन्हांस करता है प्रॉपर प्लेसेंटल ग्रोथ को, प्लेसेंटल ग्रोथ जो है उसको प्रॉपर मेंटेन करता है और प्लेसेंटा की फंक्शंस को मेंटेन करता है। और ये प्रिपेयर करता है मदर की बॉडी जो है वो आपके मदर की बॉडी को लेबर पेन के लिए और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए मेंटेन करता है, प्रॉपर मेंटेन करता है, मदर की इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, बेबी के इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है। इसके अलावा कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाता है और जो बर्थ को प्रमोट करता है, हेल्थ को प्रमोट करता है और नॉर्मल बर्थ वेट को भी मेंटेन करता है। तो ये सारी चीज़ें भी आपकी रहती हैं, जिसमें आपको कुछ मैक्रो न्यूट्रिशंस लेने की ज़रूरत होती है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वाटर, डाइटरी फाइबर्स, ये सारी चीज़ें आपके लिए रिक्वायर्ड होती हैं। कार्बोहाइड्रेट जो कि आपको 45 टू 65 अप्रॉक्सीमेटली आपको टोटल डाइटरी अमाउंट लेना चाहिए कार्बोहाइड्रेट का, जो कि आपकी कैलोरीज को मेंटेन करता है, जो कि आपकी ग्रोथ को, आपके एनर्जी को मेंटेन करने का काम करता है। ये प्रोवाइड करता है आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है, आपकी मेटाबॉलिक रेट को मेंटेन करता है, आपकी डेली एक्टिविटीज़ को इन्हांस करता है और ये आपके कई सारे अदर डेवलपमेंट्स आप करने में भी आपको हेल्प करता है। इसके अलावा ये एक्सेसिव
ब्रेक डाउन करता है प्रोटीन को एनर्जी को रिड्यूस भी करता है। ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देती है। इसके कई सारे सोर्सेज होते हैं कार्बोहाइड्रेट के, जैसे कि आप कार्बोहाइड्रेट्स के लिए होल व्हीट्स ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, मिलेट्स ले सकते हैं, स्वीट पोटैटो, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ये सारी चीज़ें ओवरऑल आप ले सकते हैं कार्बोहाइड्रेट के लिए। ठीक है, बट इसकी डिफिशियंसी, अगर कार्बोहाइड्रेट की डिफिशियंसी होती है तो उसकी वजह से फेथिंग, वीकनेस, डिजीनेस, पुअर फीटल ग्रोथ, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई दे सकती है। लेकिन अगर आप एक्सेसिव अमाउंट में लेने लगते हो तो ये एक्सेसिव वेट गेन करने लगती है। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज क्रिएट करती है, डायबिटीज मेलाइटस जैसी कंडीशन को कॉज करती है। इसके अलावा मैक्रोसोमिया कॉज कर सकती है। इसके अलावा ये आपके कई सारे अदर कंडीशंस को भी कॉज कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा नेचुरोपैथिक के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो कार्बोहाइड्रेट एक प्राइमरी सोर्स है, एक नेचुरल सोर्स है जो कि मदर और बेबी दोनों के लिए ही बहुत ही अच्छा होता है। दूसरा आपका आता है प्रोटीन। प्रोटीन जो है दूसरा माइक्रो न्यूट्रिशन हमने बताया आपको प्रोटीन। ठीक है, पहला हमने आपको कार्बोहाइड्रेट बताया, दूसरा आपका मैक्रो न्यूट्रिशन होता है जो कि एक प्रेगनेंसी के दौरान वुमेन को बहुत ज़्यादा जिसकी आवश्यकता होती है। तो प्रोटीन जो है एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द फीटल ग्रोथ, फीटल की ग्रोथ के लिए एंड टिश्यू डेवलपमेंट के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इट इज फॉर्म द स्ट्रक्चर बेसिक ऑफ एवरी सेल इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ह्यूमन बॉडी को जो सेल्स बना रही हैं उन सभी सेल्स के बेसिक स्ट्रक्चर को फॉर्म करने के लिए हमारा प्रोटीन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो हमारी, देखो आप लोगों ने जब भी सेल पढ़ा होगा तो सेल आप लोगों को पढ़ाया गया होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो सेल वॉल जो है वो हमारे लिपिड्स की, प्रोटीन की बनी हुई होती है। तो वैसे ही यहाँ पे जो प्रोटीन्स जो है वो हमारी बॉडी की एवरी सेल्स, हर एक सेल्स की वॉल को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, एक बेसिक स्ट्रक्चर को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान जो प्रोटीन जो होते हैं, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है, जिससे, क्योंकि यहाँ पे न्यू टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, प्लेसेंटा का फंक्शनिंग बढ़ जाती है, यूट्रस के लिए, आपके ब्रेस्ट के लिए और आपके ब्लड प्रोटीन्स के लिए प्रोटीन की रिक्वायरमेंट्स बढ़ जाती है और फीटल के जो टिश्यूज़ हैं उनको प्रॉपर बनाने के लिए, उनको सिंथेसाइज करवाने के लिए रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन। प्रोटीन का काम क्या होता है? ये हमारे फिटस की ग्रोथ के, फिटस के मसल्स और ऑर्गन्स की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये प्लेसेंटा को फॉर्म करते हैं, ये फिटल ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ये मेंटरनल ब्लड प्रोटीन को प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा ये रिपेयर करते हैं, रिपेयर ऑफ मटेरियल टिश्यू, ये मटेरियल टिश्यू को रिपेयर करने का भी काम करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड एंटीबॉडीज, ये एंजाइम्स, हार्मोन्स और एंटीबॉडीज का फॉर्मेशन भी करवाते हैं। इसलिए हमें एक सफिशिएंट अमाउंट में प्रोटीन को इनटेक करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे फीटल की ग्रोथ को इम्प्रूव करते हैं और हमारे बर्थ वेट को भी मेंटेन करते हैं। इसके कई सारे आपके सोर्सेज हो सकते हैं। सबसे ज़्यादा हाई क्वालिटी में आपके वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज जो हैं वो आपको लेने चाहिए, लाइक जैसे कि आपका मिल्क है, आपका कर्ड है, आपका दही जिसे बोलते हैं, पनीर है, या आपकी पल्सेस दालें हैं, सोयाबीन हैं, या स्प्राउट्स हैं, या फिर आपके चिकन बीन्स हैं, या किडनी बीन्स हैं, मतलब राजमा, आलमंड है, आपका वॉलनट है, पंपकिन सीड्स हैं। ये हमारे प्रोटीन के मेन नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिन्हें लेना आवश्यक होता है, जो कि एक गर्भनी आहार विहार में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
इसके अलावा प्रोटीन डिफिशियंसी की वजह से कई सारे कंडीशंस आपको दिखाई देती हैं, जैसे कि बर्थ वेट कम हो जाता है। इसके अलावा आपका मेंटरनल मसल्स वेस्टिंग आपकी होने लगती है, पुअर इम्यूनिटी सिस्टम वीक हो जाता है, एडिमा कॉज होता है और फिटल ग्रोथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पुअर हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती है। बट एक्सेसिव प्रोटीन लेने की वजह से जब भी आप प्रोटीन बहुत ज़्यादा लेते हो तो उसकी वजह से आपका मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, किडनी डिसऑर्डर्स, ये सारी चीज़ें भी आपको दिखाई देती हैं। तो जितना डॉक्टर सप्लीमेंट्स आपको प्रोवाइड करे या जितना आपको प्रोटीन लेने के लिए बोले, उतना ही आपको लेना चाहिए जितना आपकी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। नेचुरोपैथिक के अकॉर्डिंग अगर हम नेचुरोपैथिक इंटरप्रिटेशन देखें तो न्यूरल प्रोटीन ऑब्टेन फ्रॉम द स्प्राउट्स, ये स्प्राउट्स में, पल्सेस में, नट्स में, सीड्स में, इन सब में और आपके डेयरी प्रोडक्ट्स में आपका पाया जाता है, जो कि ओवरऑल हाईली प्रोसीड प्रोटीन सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि हमारे लिए, हम प्रेग्नेंट वुमेन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। तीसरा आपका मैक्रोन्यूट्रिशन आता है फैट्स या लिपिड्स। फैट्स के बारे में अगर हम बात करते हैं तो आपका जो डाइटरी फैट्स जो हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट सोर्सेज होते हैं। ये एनर्जी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, एनर्जी को कंटेन करने में हमारी हेल्प, कंडक्ट करने में हमें हेल्प करते हैं, कंसंट्रेट करते हैं एनर्जी को। दे आर द इसेंशियल, ये हमारे इसेंशियल होते हैं फॉर द फीटल ब्रेन डेवलपमेंट, बेबी के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, नर्वस सिस्टम के को डेवलप करने में रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। और नर्वस सिस्टम को मिच्योर करने के लिए फैट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये हमारे हॉर्मोन्स के प्रोडक्शन के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। एंड एब्जॉर्बिटेशन ऑफ फैट सॉल्युबल विटामिन, और जो फैट सॉल्युबल विटामिन होती हैं उनको एब्जॉर्ब करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अप्रॉक्सीमेटली आपको 20 to 35% टोटल कैलोरीज देना चाहिए प्रेगनेंसी फेज के दौरान। इसका फंक्शन क्या क्या होता है, ये हेल्दी फैट जो है वो सपोर्ट करते हैं आपके सप्लीमेंट कंसंट्रेटेड एनर्जी को सप्लाई करते हैं, सपोर्ट करते हैं फीटल ब्रेन डेवलपमेंट को, इसके अलावा रेटिना डेवलपमेंट को हेल्प करते हैं। इसके अलावा आपको असिस्ट, आपके विटामिन्स को अब्जॉर्ब करने में भी आपको हेल्प करते हैं। इसके अलावा हेल्दी सेल्स मेम्ब्रेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और ये हार्मोन सिंथेसिस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ओमेगा, जैसे कि ओमेगा 3 फैटी एसिड्स या फिर आपके स्पेशली डीएनए प्ले आ पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट रोल इन फिटल ब्रेन एंड आई डेवलपमेंट। ये आपके बेसिकली फिटस के आपके ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए और उसके रेटिना के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसके कई सारे सोर्सेज होते हैं, जैसे वॉलनट्स है, आलमंड्स है, फ्लेक्स सीड्स है, चिया सीड्स है, आपका इसके अलावा ग्राउंड नट्स हैं, इसके अलावा कोकोनट है, मस्टर्ड ऑयल है, ऑलिव ऑयल है, घी है। तो ये सारे आपके सोर्सेज होते हैं किसके, आपके फैट्स के, जो हेल्दी फैट्स होते हैं उसके। इसकी डिफिशियंसी की वजह से ब्रेन डेवलप अच्छे से नहीं हो पाता है, विजन इश्यूज आते हैं, ग्रोथ में इश्यूज आते हैं और हार्मोन्स प्रोडक्शन में भी आपको डिफिकल्टीज दिखाई देती है। एक्सेस फैट लेने की वजह से ओबेसिटी बढ़ जाती है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज हो सकते हैं, कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशंस भी आपको कॉज हो सकते हैं, ठीक है। अगर हम नेचुरोपैथिक व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो नेचुरल फैट ऑब्टेन फ्रॉम द नट्स, नेचुरल फैट जो है हमें नट से, सीड से, इन सब से मिलता है। इसके अलावा ये हमारे जो है हाइड्रोजनरेटेड फैट
वनस्पति, रिफाइंड ऑयल, इन सब से भी हमें हेल्दी कुकिंग, अगर हम इन सब से खाने को पकाते तो हेल्दी कुकिंग ऑयल्स भी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं हेल्दी फैट के लिए। इसके अलावा वाटर, फोर्थ आपका मैक्रो न्यूट्रिशन में आपका आता है वाटर। वाटर जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसेंशियल न्यूट्रिएंट होता है बिकॉज ऑफ एवरी मेटाबॉलिक रिएक्शंस डेवलप अपॉन एक्वायर्ड हाइड्रेशन, क्योंकि हर एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के लिए एडिक्वेट अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन की ज़रूरत होती है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि अगर हमारी बॉडी हाइड्रेट नहीं होगी तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी भी कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान वाटर सप्लीमेंट्स प्रेगनेंसी के दौरान वाटर जो है हमारे फीटल के सर्कुलेशन को सपोर्ट करता है, ठीक है। इसके अलावा आपके एमनियोटिक फ्लूइड फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है, वेस्ट एलिमिनेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। जो भी मदर की बॉडी में जो भी वेस्ट है, बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल है, उनको रिमूव करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके कई सारे फंक्शंस होते हैं। ये ब्लड वॉल्यूम को मेंटेन करता है, कॉन्स्टिपेशन से प्रिवेंट बचाता है, सपोर्ट करता है, किडनी फंक्शन को मेंटेन करता है, एमनियोटिक फ्लूइड को मेंटेन करता है, बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करता है और न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। इसकी रिक्वायरमेंट्स मोस्टली प्रेग्नेंट वुमेन में अप्रॉक्सीमेटली आपको 2.5 मतलब 2.5 लीटर से लेकर के 3 लीटर तक पानी डेली का डेली पीना चाहिए। इसके अलावा अगर हम नेचुरोपैथिक व्यू के अकॉर्डिंग देखें तो फ्रेश क्लीन ड्रिंक, अगर हम वाटर ड्रिंक करते हैं तो इट शुड बी कंज्यूम डेली, हमें इसे डेली के डेली कंज्यूम करना चाहिए। कार्बोनेटेड सॉफ्ट ड्रिंक्स एक्सेसिव जो है हमारे लिए बहुत अच्छी होती है। आर्टिफिशियल स्वीटनेस वाले ड्रिंक्स हमें नहीं लेने चाहिए, उसे अवॉइड करना चाहिए। फिफ्थ आपका आता है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारा गर्भनी आहार का। डाइटरी फाइबर्स इज इंडिकेट, जो डाइटरी फाइबर्स जो होते हैं वो इंडिकेट करते हैं आपके पार्ट ऑफ फूड को दैट प्रमोट द हेल्थ डाइजेशन, जो कि आपकी हेल्थ डाइजेशन को प्रमोट करने का, इन्हांस करने का काम करता है। इसके अलावा ये कॉन्स्टिपेशन से आपको बचाता है। कॉन्स्टिपेशन से बचाता है इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन complicated during pregnancy because slow in इंटेस्टाइनल मूवमेंट। अगर हम डाइटरी फाइबर्स प्रॉपर्ली नहीं लेते हैं तो ये हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट को स्लो कर देता है, जो कि कॉन्स्टिपेशन कॉज होता है। अगर हम डाइटरी फाइबर्स नहीं लेते हैं, ये हमारे कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशंस को भी कॉज कर सकता है। ये कॉमनली जो है हमारे प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है अगर कॉन्स्टिपेशन जैसी कंडीशन कॉज होती है। इसकी वजह से हमारे जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है वो भी हमारे स्लो डाउन हो सकते हैं, ठीक है। तो फाइबर्स, जो डाइटरी फाइबर्स, उनका फंक्शन क्या क्या होता है, ये हमें कॉन्स्टिपेशन से बचाता है, बॉवेल मूवमेंट्स को मेंटेन करता है, हमारी हेल्दी गट माइक्रोबियल हाँ, ये हमारे बॉवेल मूवमेंट्स को मेंटेन करता है, हमारी गट हेल्थ को मेंटेन करता है और ये हमारे हीमोरॉइड्स से भी हमें रिड्यूस करता है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। इसके कई सारे सोर्सेज होते हैं, लाइक आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, ओट्स, आपके फ्लेक्स सीड, चिया सीड्स, तो कई सारे इसके सोर्सेज हो सकते हैं जिनको हम कंज्यूम करके इसको मेंटेन कर सकते हैं। अब बात करें गर्भनी आहार विहार की,
लाइफस्टाइल की, डाइट एंड लाइफस्टाइल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी हमारी क्या होनी चाहिए, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। तो प्रेगनेंसी हमने अभी तक आपको बताया है कि बहुत इंपॉर्टेंट फेज होती है जिसमें हमें कई सारे मेजर न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट होती है, लाइक आपके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, वाटर और डाइटरी फाइबर्स, जिनके बारे में मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा कुछ माइक्रो न्यूट्रिशंस, ये तो मैक्रो न्यूट्रिशंस हो गए। अब माइक्रो न्यूट्रिशंस की बात करें तो कई सारे माइक्रो न्यूट्रिशंस की भी रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि कैल्शियम, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए, विटामिन ई, विटामिन के, आयोडीन, जिंक, मैग्नीशियम, ये हमारे कुछ माइक्रो न्यूट्रिशंस होते हैं। इनकी भी रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है। माइक्रो न्यूट्रिशंस हमारे विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं जो कि एक स्मॉल अमाउंट में हमारी बॉडी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि एक वाइटल रोल, एक मेजर रोल प्ले करते हैं फिटस की ग्रोथ में और मदर की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने में। जैसे कैल्शियम, कैल्शियम क्या करता है, सपोर्ट करता है फिटल के बोन और टीथ के डेवलपमेंट में। आयरन हेल्प करता है आपके हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में, अनीमिया से जो कि बचाता है। फॉलिक एसिड जो कि एसेंशियल होता है फॉर द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए। और ये हेल्प करता है, प्रिवेंट करता है आपके जो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होते हैं उनसे आपको बचाने में हेल्प करता है। विटामिन डी आपके इम्प्रूव करता है कैल्शियम के अब्जॉर्प्शन को और सपोर्ट करता है बोन हेल्थ को। इसके अलावा विटामिन सी इन्हांस करता है इम्यूनिटी सिस्टम को एंड इम्प्रूव करता है आयरन एब्जॉर्प्शन को। विटामिन ए सपोर्ट करता है विजन को, इम्यूनिटी को और सेल ग्रोथ को मेंटेन करने में हेल्प करता है। विटामिन ई जो कि बॉडी की सेल्स को प्रोटेक्ट करता है और ऑक्सीडेटिव डैमेजेस को रिड्यूस करता है। विटामिन के जो कि नेसेसरी होता है नॉर्मल ब्लड क्लॉटिंग को मेंटेन करता है। आयोडीन जो कि सपोर्ट करता है थायराइड फंक्शंस को मेंटेन करता है और फीटल के ब्रेन डेवलपमेंट को मेंटेन करता है। जिंक जो कि हेल्प करता है आपके सेल के डिविजन्स में आपको हेल्प करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को मेंटेन करता है और टिश्यू रिपेयरिंग के लिए जिंक रिस्पॉन्सिबल होता है। मैग्नीशियम जो कि आपके मसल्स को सपोर्ट करता है, आपके नर्व फंक्शंस को भी मेंटेन करने का काम करता है। आर डाइट रिच इन फ्रेश वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स, डाइटरी प्रोडक्ट्स, nuts, seeds, pulses यूजुअली सपोर्ट मोस्ट ऑफ द न्यूट्रिशंस। ये सारी चीज़ें हमारे न्यूट्रिशंस की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं, चाहे वो फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, होल ग्रेन्स हो, आपके डेयरी प्रोडक्ट्स हो, या फिर आपके नट्स हो, या फिर आपके सीड्स हो, या फिर आपकी पल्सेस हो। ये आपके मोस्टली आपके न्यूट्रिशंस को सप्लाई करते हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होते हैं। अब बात करें माउथ वाइज गर्भनी आहार को, आयुर्वेद के अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, डाइट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमन शुड बी चेंज अकॉर्डिंग टू डेवलपमेंट नीड्स फिटस। अब हम बात करेंगे मंथ वाइज, फर्स्ट मंथ में क्या लेना है, सेकेंड मंथ में क्या लेना है, थर्ड मंथ में क्या लेना है। वैसे तो फर्स्ट मंथ में आपको लाइट इसेंशियल डाइजेस्टिबल लिक्विड और मिल्क की रिक्वायरमेंट होती है। सेकेंड मंथ में अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा मिल्क है, आपके नरिशिंग लिक्विड्स फूड है, उन सारी चीज़ों को इसेंशियली आपको लेना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। थर्ड मंथ में मिल्क विथ घी, इजीली डाइजेस्टेबल फूड, प्रॉपर प्रिपेयर्ड फूड, इन सब की रिक्वायरमेंट होती है। दूध वगैरह है, दूध है, घी है, जो आसानी से जो डाइजेस्टेबल फूड हो उन फूड्स को हमें थर्ड मंथ में लेना चाहिए। फोर्थ मंथ में हमें बटर है, मिल्क है, प्रोटीन रिच फूड है, ये सारी चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा लेनी चाहिए। फिफ्थ मंथ में घी, मिल्क, दूध, दही, दूध हो गया, घी हो गया और आपका स्ट्रेंथ वाले फूड आपको लेने चाहिए जो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करे। सिक्स्थ मंथ में लाइट न्यूट्रिशंस फूड लेना चाहिए जो कि हेल्प करता है आपको एडिमा वगैरह से बचाने में, आपको हेल्प करता है। सेवन्थ मंथ में आपको सॉफ्ट एंड
इजीली डाइजेस्टेबल फूड मील्स लेनी चाहिए और एक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्लूइड लेना चाहिए, ठीक है। पानी की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। 8th मंथ में लाइट डाइट आपको लेनी है और हाइड्रेशन का आपको प्रॉपर ध्यान रखना है। पानी की कमी बिल्कुल भी होने नहीं देना है। इसके अलावा 9th मंथ में आपको सॉफ्ट और न्यूट्रिशनल फूड आपको लेने हैं जो कि आप मदर को हेल्प करे, नॉर्मली इजीली डाइजेस्टेबल हो। तो इस तरीके की चीज़ें आपको लेनी हैं। तो ये सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा आपको बताया गया कि कौन से मंथ में आपको किस तरीके की चीज़ें आपको लेनी है। अब बात करें आपके ट्राइमेस्टर के अकॉर्डिंग। ट्राइमेस्टर्स के अकॉर्डिंग आप सभी को पता है कि आपकी प्रेगनेंसी में 3 ट्राइमेस्टर पीरियड होते हैं। एक होता है फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर पीरियड। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है वो 0 to 12 वीक्स का होता है, 12 हफ्तों का। फर्स्ट डे से लेकर के 12 वीक्स तक आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है, जिसमें मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है, इसके अलावा नोजिया, वॉमिटिंग कॉमन ड्यूरिंग पीरियड्स, स्मॉल, इसके अलावा फ्रीक्वेंट मील्स आर प्रिफर्ड, और इसके अलावा फूड रिच फॉलिक एसिड, फ्रूट्स, एक्वायर्ड फ्लूइड रिकमेंड किया जाता है। इसमें देखो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ज़्यादा एज अ वॉमिटिंग, कभी वॉमिटिंग फील होना, कभी आपको वॉमिटिंग हो जाना, या फिर बहुत ज़्यादा नोजिया जैसा फील होना, वॉमिटिंग होना, या फिर आपको बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होना, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देती है और आपको बार बार भूख लगती है, या फिर आपको कुछ खाने का मन करता है, कुछ नहीं खाने का मन करता है, कुछ तरह तरह की चीज़ें खाने का मन करता है, कभी खट्टा खाने का मन करता है, कभी मीठा खाने को मन करता है। तो जो आपका खाने की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी बहुत ज़्यादा आपकी चेंज होती है। कभी कुछ खाने का मन करता है तो उसमें आपको फॉलिक एसिड रिच फूड आपको देना है, फ्रूट्स देने हैं और फ्लूइड वगैरह को का ध्यान रखना होता है। ये चीज़ें आपको स्पेशली ध्यान रखनी होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर पीरियड में जो कि आपका 13 वीक से लेकर के 27 वीक्स तक का होता है, जिसमें आपको जो फीटस जो होता है उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है, जिसमें आपको प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, डाइटरी आपके हेल्दी कैलोरीज, इन सब की रिक्वायरमेंट्स होती है, जो कि आपके डेयरी प्रोडक्ट्स, पल्सेस, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, इन सबको ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में देना चाहिए, जिससे कि बेबी का ग्रोथ अच्छे से हो सके। थर्ड ट्राइमेस्टर जो कि 28 वीक से लेकर के 40 वीक का होता है, जिसमें आपके फीटस के मैक्सिमम वेट को गेन करने के लिए इस पीरियड के दौरान आपको प्रोटीन है, कैल्शियम है, आयरन है, फाइबर्स है, वाटर है, ये सारी चीज़ें इसेंशियल होती, बहुत ज़्यादा आवश्यक होती हैं, जिसमें आपको हैवी मील्स अवॉइड करना है, ऐसे फूड अवॉइड करने हैं जो डाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम ड्यूरेशन ले, तो उस सारी चीज़ों को आपको अवॉइड करना है। और ईटिंग स्मॉलर मील्स, आपको छोटी छोटी मील्स लेनी है, बहुत ज़्यादा हैवी मील्स नहीं लेनी है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। नेक्स्ट इसमें आपका आता है गर्भिणी विहार लाइफ। गर्भिणी विहार, अगर हम गर्भिणी विहार की बात करें, मतलब लाइफ स्टाइल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान हमारा लाइफ स्टाइल कैसा होना चाहिए। अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इज एन इम्पॉर्टेंट एज अ बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट की तरह हमारा हेल्दी लाइफ स्टाइल भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी वेक अप अर्ली। जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उसे मॉर्निंग में जल्दी उठना चाहिए। मेंटेन पर्सनल हाइजीन, अपने पर्सनल हाइजीन को प्रॉपर मेंटेन करना चाहिए। पर्सनल लाइट फिजिकल प्रेग्नेंट वुमेन शुड बी वेक अप अर्ली। इसके अलावा उसको परफॉर्म लाइट, छोटे हल्के फुल्के फिजिकल एक्टिविटीज
परफॉर्म लाइट फिजिकल एक्टिविटीज। जो प्रेग्नेंट वुमेन है उसको फिजिकल एक्टिविटीज, छोटे मोटे हल्के फुल्के लाइट एक्टिविटीज परफॉर्म करने चाहिए। बहुत ज़्यादा हैवी फिजिकल एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। टेक सफिशिएंट रेस्ट, और आराम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेगनेंसी के दौरान। एंड स्लीपिंग एडिक्वेटली, और स्लीपिंग भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मतलब कि सोना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्लीपिंग भी लेना इम्पॉर्टेंट है प्रेगनेंसी के दौरान। डेली वॉकिंग करनी है, पेरेंटल योगा करना है, योगा इसके साथ ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है, इसके अलावा मेडिटेशंस भी करने हैं। ये फिजिकल एक्टिविटीज़ हम इम्प्रूव करेंगी। ये योगा है, फिजिकल एक्टिविटीज़ है, वॉकिंग है, ब्रीदिंग एक्सरसाइज है, ये आपके और मेडिटेशन है, ये सभी चीज़ें आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करती हैं। और स्ट्रेस बहुत नहीं लेना है, एक्सेसिव वर्कलोड नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं करनी है, अल्कोहल कंज्यूम नहीं करना है, अननेसेसरी मेडिसिन्स अवॉइड करना है। इन सारी चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है। और आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स रहे, नेगेटिव थॉट्स नहीं होने चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है। और अपने सराउंडिंग्स को एक पॉजिटिव रखना है, ठीक है, जिससे कि आपको एक पॉजिटिव वाइब्स मिले। और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, सपोर्ट करना है, कंट्रीब्यूट करना है, हेल्दी फीटल डेवलपमेंट को भी मेंटेन करना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। फूड टू बी अवॉइड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान आपको कौन से फूड अवॉइड करने हैं, जैसे कि आपको कुछ ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना जो आपको हार्म पहुंचा सकती है, जैसे सर्टेन फूड में बी हार्मफुल ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड शुड बी अवॉइडेड। जो सर्टेन फूड्स होते हैं वो आपको हार्म पहुंचा सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। स्टे और स्पॉइल्ड फूड, आपको जो भी स्पॉइल्ड, जो खराब हुआ खाना जो है उसको आपको अवॉइड करना है। डीप फ्राइड या एक्सेसिव ऑयल वाला फूड आपको अवॉइड करना है। आपको हाईली प्रोसीड फूड नहीं लेना है, पैक्ड फूड आपको नहीं लेना है, एक्सेसिव कैफीन आपको नहीं लेना है, अल्कोहल, टोबैको, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेनी है। कुकिंग ऑयल्स ज़्यादा नहीं लेने हैं। अनहाइजीनिक स्ट्रीट फूड आपको नहीं लेने हैं। इसके अलावा एक्सेसिव स्पाइसी फूड आपको नहीं लेने हैं। इनकम्प्लीटेड फूड आपको नहीं लेने हैं, जो आपके विरुद्धा आहार को जो कॉज करे, जो कॉन्ट्राइंडिकेशंस कॉज करे, लाइक मिल्क के साथ, जैसे फिश या फिर मिल्क के साथ, या फिर आपके खट्टे फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है। इन सारी चीज़ों को भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ये सारी चीज़ें अगर आप अवॉइड करते हैं तो ये आपके डाइजेस्टिव डिस्टर्बेंस को अवॉइड करेगा और सपोर्ट करेगा, आपके हेल्दी प्रेगनेंसी को सपोर्ट करेगा। कॉमन प्रेगनेंसी प्रॉब्लम्स बहुत सारी आपकी आती हैं, उसको मेंटेन करने के लिए आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। मैनी वुमेन्स बहुत सारी वुमेन्स को, प्रेग्नेंट वुमेन्स को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ होती है, डिस्कम्फर्ट्स होते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, जैसे कि मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है। इसके अलावा ईटिंग स्मेल्स या मील्स, या फिर आपके हाइड्रेटेड, कॉन्स्टिपेशंस, ये सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा बहुत डिसऑर्डर्स को कॉज करती हैं, जैसे खाने की स्मेल, खाना बन रहा है तो उसकी स्मेल, रोटी की स्मेल, ठीक है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग वगैरह होना, आपको बार बार आपका माइंड बहुत ज़्यादा चेंज होना, ठीक है, आपके मॉर्निंग सिकनेस वगैरह आपको दिखाई देना, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा आपको कॉन्स्टिपेशन वगैरह भी आपको दिखाई देता है। इनको इम्प्रूव करने के लिए आपको फाइबर रिच डाइट आपको लेनी है, ठीक है। और आपको मॉर्निंग सिकनेस वगैरह से आपको बचने के लिए आपको हाइड्रेटेड रखना है, बॉडी को प्रॉपर हाइड्रेटेड रखोगे तो आपको जो ईटिंग स्मेल्स हैं या फिर आपके मॉर्निंग सिकनेस वगैरह हैं ये आपके रिड्यूस होंगे। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको फॉर्म हो रहा है तो कॉन्स्टिपेशन से बचने के लिए आपको फाइबर रिच डाइट लेनी है।
एडिक्वेट वाटर अमाउंट ऑफ वाटर आपको लेना है। हार्ट बर्न से आपको बचने के लिए आपको अवॉइड करना है लार्ज मील्स को आपको अवॉइड करना है। इसके अलावा इमीडिएट आफ्टर ईटिंग, आफ्टर खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं है, ठीक है। इसके अलावा ये सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक करेक्ट पोजीशन, आपको सोने की एक करेक्ट पोजीशन प्रॉपर ध्यान रखनी है, उठने की, बैठने की, लेटने की प्रॉपर पोजीशंस का ध्यान रखना है, ठीक है। स्टिचिंग वगैरह कॉज ना हो, अगर स्टिचिंग वगैरह होगी तो उसकी वजह से भी आपको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो सकती हैं। लेग क्रैम्प्स वगैरह से आपको बचना है, ठीक है। इसके अलावा आपको एक्सरसाइजेस नहीं करनी है, स्ट्रेचिंग नहीं करनी है, ठीक है। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रॉपर आपको इनटेक करना है। अगर इस तरीके की मसल्स क्रैम्प्स वगैरह अगर आपको दिखते हैं तो मैग्नीशियम और कैल्शियम आपको इनटेक करना है। तो इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें। इसके अलावा नेचुरल मेथड्स जैसे कि बैलेंस डाइट, रेस्ट करना, हाइड्रेशन का ख्याल रखना, योगा करना, रिलैक्सेशन करना, रिलैक्सेशन टेक्निक, ये सब हेल्प करती हैं कॉमनली आपके प्रेगनेंसी के दौरान, जो कि आपके सीवियर कॉम्प्लिकेशन से आपको बचाती हैं, मेडिकल इवैल्यूएशंस को भी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। इसके अलावा हेल्दी डाइट, डेली डाइट प्लान आपको फॉलो करना है। जैसे अर्ली मॉर्निंग आपको गर्म पानी पीना है, सोक्ड मतलब जो आलमंड्स वगैरह कुछ ड्राई फ्रूट्स है उसको ओवरनाइट पानी में सोक करके वो ड्राई फ्रूट्स आपको लेने हैं अर्ली मॉर्निंग। देन ब्रेकफास्ट में आपको वेजिटेबल, पोहा, ओट्स, होल व्हीट्स, टोस्ट, मिल्क, सीजनल फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आप ब्रेकफास्ट में एज अ ले सकते हैं। मिड मॉर्निंग में आपको कोकोनट वाटर, फ्रेश फ्रूट्स, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं। लंच में आपको रोटी है, दाल है, घी है, लीफी वेजिटेबल्स है, राइस है, कर्ड है और सैलेड, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। और इवनिंग स्नैक्स में आप स्प्राउट्स या फिर आपके रोस्टेड चने या फिर आपके फ्रूट्स या फिर बटर मिल्क, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हैं। इसके अलावा डिनर में आपके डिनर में चपाती, रोटी है, पनीर है, दाल है, वेजिटेबल है, सूप है, ये सारी चीज़ें आप दे सकते हो। बेड टाइम में 1 ग्लास ऑफ मिल्क आपको प्रेगनेंसी के दौरान मदर को देना है। तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल आपकी गर्भणी आहार विहार के बारे में है कि आपको क्या डाइट लेनी है और क्या लाइफ स्टाइल क्या फॉलो करना है। लास्ट में आपको एक कंबाइंड चार्ट दिया हुआ है, इसके अगर आप इसको भी पढ़ते हो तो पूरा टॉपिक इस चार्ट में कवर अप है, जिसको आप आसानी से समझ सकते हो, आसानी से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल के लिए ये क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके क्लास।